खोरी गांव मामले पर न्यायालय ने पुनर्वास के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों पर हल्फनामा दाखिल करने को कहा। दोस्तों 27 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को फरीदाबाद नगर निगम की उन अतिरिक्त दस्तावेजों के संबंध में सुझाव और ब्यूरो पर एक हल्फनामा दाखिल करने को कहा, जिसके जरिए खोरी गांव के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए पात्रता तय करने को लेकर अनुमति दी जा सकती है। न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी की पीठ ने नगर निगम को 4 अक्टूबर से पहले हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। नगर निगम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरुण भारद्वाज ने कहा, करीब 900 लोग आवास के लिए पात्र हैं। उन्होंने कहा, हमने 19 सितंबर तक 2416 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 899 पात्र हैं। नगर निगम के गत 14 सितंबर को पात्र लोगों के लिए पुनर्वास के लिए घरों के अस्थायी बंटवारे को शुरू करने के लिए अदालत के समक्ष सैद्धांतिक रूप से सहमति दी थी। जब से मोदी सरकार हमारे आए तब से देश ही हमारा बर्बाद हो गया है। अरे सबके यही ढोकले हैं, सब ये चोचलेबाजी करते हैं। जब वोट लेने का टाइम आता है तब सब आगे बढ़ते हैं, बाकी फिर सब पीछे हट जाते हैं। पैसे वालों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार कांग्रेस थी। अब ये तो सरकार को देखना चाहिए था ना। हम इसमें अब रहेंगे बारिश में रहोगे? हाँ। तो फिर से तोड़ देंगे, फिर से बनाएंगे, क्या करेंगे? जब तक ले जीवन रहेगा तब तक ले हम तो संघर्ष ही करेंगे, लड़ेंगे ही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इस वक्त हम खोरी गांव में मौजूद हैं और एक बार फिर खोरी गांव पर बुलडोज़र चला है। ये देखिए, मेरे पीछे का आप मंजर देख सकते हैं, किस तरीके से लोग बिल्कुल तितर बितर हो रखे हैं और अपना सामान निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए, उस तरफ कोई अपना दरवाज़ा निकाल रहा है, कोई सामान निकाल रहा है, कोई ईंटें बटोर रहा है। मतलब जो ये मंजर है, ये इस वक्त खोरी गाँव का मैं दिखा रही हूँ आपको। और सुबह 11 बजे आज बुलडोज़र आए थे। तकरीबन 8 से 9 बुलडोज़र बताए जा रहे हैं और तकरीबन शाम 4 से 5 बजे तक ये कार्रवाई चली है। शाम 4 से 5 बजे तक मकानों पर बुलडोज़र चला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही यहाँ पर खोरी गांव में बुलडोज़र का सिलसिला जारी है। बुलडोज़र लगातार मकानों पर चल रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, उसके बावजूद भी कोई नेता, कोई सांसद आगे नहीं आ रहा है इन लोगों की मदद के लिए। बारिश का मौसम भी लगातार बना हुआ है और बारिश भी लगातार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके मकान तोड़ दिए गए और अब इन्हें पूरी तरह से बेघर कर दिया। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बात करने की कोशिश करूँगी। कितने बजे आए थे? आज 11 बजे आए थे। 11 बजे जी, 11 बजे आके और तुड़ाई चालू किया। 11 बजे से 5 बजे तक तोड़े। करीबन 500 होंगे। 500 थे, 500 विश्वकर्म। 42 में भी बेघर कर दिया। हम लोग जाएंगे कहाँ पे? बीवी बच्चे लेकर के, बच्चों को लेकर के हम कहाँ जा सकते हैं इस समय? क्या आगे क्या सोचा आप लोगों ने? यहीं रहोगे? हम यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे कहीं पे। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। खाना कैसे बनाएंगे? रात को कैसे? खाना नहीं मिलेगा, फिर भी हम तो यहाँ सो जाएंगे बरसात में। हम इतना निर्णय किया, हम यहीं अपना मकान बनाएंगे, यहीं सोएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर से तोड़ देंगे, फिर से बनाएंगे, क्या करेंगे? जब तक ले जीवन रहेगा तब तक ले हम तो संघर्ष ही करेंगे, लड़ेंगे ही। कहाँ दिए मोदी तो मर गए। अब कहाँ रह गए मोदी की हंसती थी तो रुकवा लिए होते। मोदी का ही तो कारोबार है। हाँ, मोदी ने जब से आए तब से देश का नाश ही हो गया, रह नहीं गया। और मोदी के आते ही हमारे गोरखपुर में जो गोरखधाम गाड़ी जाने वाली थी, जिस दिन उनकी रात तिलक होने वाली थी, प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उसी दिन 10 मिनट बाकी था प्रधानमंत्री बनने की वजह से वो हमारी गाड़ी, गोरखधाम गाड़ी यहाँ लड़ गई थी खलीलाबाद में। 3 बोगी नष्ट हो गई थी, पूरी जनता मर गई थी। जब से मोदी सरकार हमारे आए तब से देश ही हमारा बर्बाद हो गया है। जब से मोदी सरकार आए तब से देश ही हमारा बर्बाद हो गया है। ऐसे सामान निकालने बस सुबह पुलिस वाले आ गए, बोला खाली करो। हमें तो निकाल के बाहर खड़ा कर देता। हमारा फ्रिज देखो सब वहाँ टूटा पड़ा है। गैस चूल्हा भी सब इसी में दबा पड़ा है। सब खराब हो गया इसी में। अब क्या करेंगे? कैसे रहेंगे? अब क्या करेंगे? बच्चे लेके बैठे थे यहाँ बारिश में। ये मेरे बच्चे हैं, एक मेरा वो लड़का वो बैठा। अब यहीं पे बैठे हुए हैं बारिश में। क्या करें? कहाँ जाए? रूम भी नहीं है कहीं।
मतलब सरकार के सारे वादे फेल निकले, सारे फेल निकले। कौन सरकार, सब ऐसे ही ढोकले जहाँ हैं। झुग्गी वहीं मकान। अरे सबके यही ढोकले हैं, सब ये चोचलेबाजी करते हैं। जब वोट लेने का टाइम आता है तब सब आगे बढ़ते हैं, बाकी फिर सब पीछे हट जाते हैं। सरकार को भी पैसा कमाना था, अब गरीबों को हटा के अमीरों को बसाएंगे, पैसा कमाएगी। अब देखेंगे, फ्लैट बनाएंगे, बेचेंगे, अमीर अमीर लोगों को बसाएंगे यहाँ पे। अब आप क्या करेंगी? अब हम क्या करेंगे, जाएंगे बच्चे लेके कहीं पे भी। ये दरवाजे बचे हैं सिर्फ? हाँ? सिर्फ ये दरवाजे, ये भी टूटे फूटे हैं, ये भी कबाड़े में जाएंगे। मतलब कुछ नहीं बचा, सब खराब। कुछ भी नहीं बचा, सारा बेकार हो गया। आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि हमें कम से कम सामान तो निकालने दीजिए? कहाँ, सुबह ही पुलिस वाले आ गए, हमें तो निकाल के वहाँ खड़ा कर दिया तुरंत ही। तो हमारे घर पे तो बुलडोजर चला दिया उन लोगों ने। कहाँ सामान निकालने दिया, कुछ भी नहीं निकालने दिया, कुछ भी ना निकाल पाए वहाँ से। बेटा घर आप लोगों का यही वाला घर था? हाँ यही घर था। तोड़ दिया घर, सामान भी नहीं निकालने दिया? नहीं, कुछ नहीं निकालने दिया, सब इसी में दब गया। सब इसी में दब गया। हाँ। अब बेटा क्या करोगे, कैसे कैसे खाना खाओगे, कहाँ सोओगे? अब ये तो सरकार को देखना चाहिए था ना, हम इसमें अब रहेंगे बारिश में। बारिश में रहोगे? हाँ। छत भी नहीं है सर के ऊपर। पानी पीने का है? पानी पीने का पीने वाला पानी सब लुढ़का दिया, सब ऐसे खड़ा होता है। क्या कर दिया पीने का? सारा पानी लुढ़का दिया, देखो वो पड़े पीने के बर्तन। पीने का पानी लुढ़का दिया? हाँ, सारा फैला दिया। अब यहीं पे था, बिल्डोजर आया, उसने सारा दबा दिया, सब तोड़ दिया। बाकी बर्तन वो पड़े टूटे, आधे वहाँ पड़े हैं। पीने का पानी भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, सारा पानी खराब कर दिया। बेटा पीने का पानी भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। आपने देखा था, आप थी वहाँ पे जब बुलडोजर चला था घर पे? नहीं, हमें तो दूर जाके खड़ा करवा दिया था। दूर जाकर खड़ा कर? हाँ। आपकी किताबें, आपके खिलौने, कपड़े सब इसी में दब बाहर गए। क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, कैमरे पर क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम चाहते हैं कि सरकार हमें अपना मकान दे यहाँ पे, जो तोड़ा है। तोड़ दिया भैया, देख रहे हो वही अब इसका सामान निकाले मलबा। अच्छा, क्या करेंगे फिर? अब मलबा क्या ले जाएंगे, उठा के अपने कबाड़ सवारी में कहीं बेच देंगे। सब खत्म हो गया है? हाँ, सब खत्म हो गया। बाकी तो यहाँ कोई रहने नहीं देगा। आप अगर रहने देते तो भाई हटाते ही क्यों? हाँ, मोदी तो बोल रहे थे कि सन 2022 तक। अरे मोदी जी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर ये आपको पता ही है कि पैसे वालों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार कांग्रेस थी, कांग्रेस तो गई आप लोगों ने। उसके राज में कभी इसे घर मकान नहीं टूटे। ये सिर्फ बीजेपी के राज में टूट रहे हैं। देख रहे हो, यहाँ 20-25 हज़ार मकान थे, सारे बेचारे बारिश के मौसम में रोड पे आ गए। कहाँ जाएंगे, इनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। क्या करते हैं आप? बस ऐसी झाड़ी मजदूरी करते हैं। मोदी जी ने सब सब खत्म कर दिया। अब इस टाइम तो वैसे ही लॉकडाउन के टाइम में खाने के लिए भी पैसा नहीं है। कहाँ से लोग किराए का कमरा लेंगे, कहाँ रहेंगे, कहीं के नहीं रहे सर। तो चारों तरफ एक मायूसी फैली हुई है। लोगों के घर देखिए किस तरीके से तोड़ दिए हैं, चकनाचूर कर दिए हैं, कुछ नहीं बचा। ये देखिए दरवाजे, अब ये दरवाजे बचे हैं लोहे के। बस अभी आंटी मिली थी, वो भी कह रही थी कि दरवाजे बचे हैं, कोई सामान नहीं निकालने दिया। यहाँ तक कि पीने का जो पानी होता है वो भी फेंक दिया गया। जो उसमें घर गृहस्थी का सामान है, कम से कम उसको ही सामान को बाहर निकाल करके उसको सेव कर लें। अब देखिए बच्चे भी किस तरीके से सड़क पर बैठने को मजबूर हैं। और बारिश का मौसम आप देख सकते हैं, सर पर है, लगातार बादल बने हुए हैं और तेज़ बारिश कभी भी हो सकती है। ऐसे में ये लोग कहाँ रहेंगे? कम से कम प्रशासन को ये तो सोचना चाहिए था कि इतनी बारिश में, चलिए गर्मी धूप में गुजारा हो रहा है, लेकिन बारिश में कैसे गुजारा करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, गोद के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कैसे गुजारा होगा? ना पीने का पानी है, ना खाने का इंतज़ाम है, ना सोने का बिस्तर है, किस तरीके से होगा? कम से कम ये तो देखना चाहिए। देखिए पूरे एरिया में जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, इस वक्त मेरी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक तोड़ रखा है, तोड़फोड़ मचा रखी है। देखिए ईंटों का भंडार है, कुछ नहीं बचा। देखिए सामान देखिए आप, कुछ नहीं बचा। देखिए दरवाज़ा देखिए किस तरीके से दरवाजे की हालत है, और चारों तरफ बस बिखरी हुई ईंटें हैं, मिट्टी है और कुछ नहीं है। तमाम ये देखिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं कि जो सामान दब गया है, जो सामान रह गया है उसको निकाल ले, जितना सामान निकल सकता है उतना निकाल ले। लेकिन बस कोशिश में लगे हुए हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये तकरीबन 7 से 8वीं बार, अगर मैं सही कह रही हूँ तो 7 से 8वीं बार बुलडोज़र यहाँ पर आए हैं और खोरी गांव को तोड़ने की कोशिश हो रही है। क्योंकि 7 जून के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास कर दिया था और उसके बाद से ही बुलडोज़र चलने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। लगातार मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हूँ खोरी गाँव की। इनकी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शासन प्रशासन तक इनकी आवाज़ें पहुँचे। कोई सांसद, कोई नेता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता इनकी मदद के लिए आगे आए, कम से कम खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी तो दे। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान, खोरी गाँव से।